हाय हेलो एवरीवन। सो एफएमसीजी सेक्टर के दो स्टॉक्स पे आज हम डिस्कशन करेंगे। स्मॉल कैप दोनों कंपनीज हैं, बीकाजी फूड्स एंड प्रताप स्नैक्स। स्नैक्स कैटेगरी से आती है दोनों कंपनीज। फोर्थ क्वार्टर के रिजल्ट इन्होंने अपने रिलीज किए हैं तो उसका एनालिसिस करेंगे। देखेंगे बिजनेस मॉडल क्या है एंड क्या ग्रोथ हम इन कंपनी से आगे एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सो बीकाजी फूड्स की अगर हम बात करें तो ये एक बहुत पॉपुलर ब्रांड है। आई बिलीव आपने भी इसका नाम सुना होगा। नॉर्दर्न रीजन में काफी बड़ा प्लेयर है ये। इनका जो एथनिक स्नैक्स की कैटेगरी है वो सबसे मेन है। कंपनी का ऑलमोस्ट 75% रेवेन्यू सिर्फ इसी कैटेगरी से आता है। नमकीन, बीकाजी की भुजिया, ये काफी स्ट्रॉन्ग ब्रांड है नॉर्दर्न रीजन के अंदर। कंपनी का टॉप 2 टॉप 3 प्लेयर्स के अंदर आती है इस पर्टिकुलर कैटेगरी के अंदर। इसके अलावा कंपनी का पैकेज स्वीट्स का भी कैटेगरी है। सो पैकेज स्वीट्स में जैसे इनके सोन पापड़ी है, बाकी के स्वीट्स हैं, ये यूजली आप देखते हो जो फेस्टिव सीजन होता है उनमें इसकी काफी ज्यादा डिमांड होती है। राखी वगैरह का जो सीजन होता है उनमें भी काफी डिमांड होती है। प्लस कॉर्पोरेट गिफ्टिंग में या यूजुअल गिफ्टिंग में भी एक अच्छी खासी डिमांड रहती है इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की इनकी। एंड अराउंड 13% रेवेन्यू कंपनी का इस कैटेगरी से आता है। इसके अलावा वेस्टर्न स्नैक्स का भी पोर्टफोलियो है बीकाजी फूड्स का। वेस्टर्न स्नैक्स में जो आपके चिप्स वगैरह होते हैं, जो एक्सट्रूडेड स्नैक्स होता है, ये सारा पोर्टफोलियो है। अराउंड 8% रेवेन्यू कंपनी का वहां से आता है। देन हैंडमेड पापड़ का भी मैन्युफैक्चर करती है बीकाजी फूड्स, तो 8% के आसपास ही रेवेन्यू कंपनी का उस कैटेगरी से भी आता है। साथ में फ्रोजन प्रोडक्ट्स के अंदर भी है, बट उसकी अभी मैन्युफैक्चरिंग नहीं करती है बीकाजी, बट थोड़ा बहुत पोर्टफोलियो उनका उसके अंदर भी है। तो ये ओवरऑल प्रोडक्ट बास्केट है कंपनी का। टारगेट क्या है बीकाजी का कि एथनिक स्नैक्स में तो हम अच्छा कर रहे हैं, वहां पे एक अच्छा खासा रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन है हमारा। एक अच्छे प्लेयर हैं, टॉप में आते हैं, बट उस चीज को हमें रेप्लिकेट करना है बाकी कैटेगरीज के अंदर, स्पेसिफिकली वेस्टर्न स्नैक्स के अंदर। वहां पे कंपनी का बहुत फोकस है। पैकेज स्वीट्स तो ऑलरेडी अच्छा कर ही रहा है एंड जैसे फेस्टिव सीजन आता है तो उसकी डिमांड काफी बढ़ जाती है। एंड साथ में जो हैंडमेड पापड़ वाला जो बिजनेस है उसमें भी अच्छा खासा फोकस है कंपनी का, बिकॉज अनऑर्गेनाइज मार्केट जो है वो वहां पे काफी ज्यादा है, तो उसमें भी ग्रोथ का टारगेट है बीकाजी फूड्स का। प्रेजेंस की अगर हम बात करें तो बीकाजी के जो मेन प्रेजेंस है, जो कोर बिजनेस इस कंपनी का आता है वो 3 स्टेट से आता है, राजस्थान, बिहार एंड आसाम। अराउंड 72-73% के आसपास रेवेन्यू कंपनी का इन तीनों स्टेट से आता है। यहाँ पे कंपनी का 45 से 50% के बीच का मार्केट शेयर है, तो लीडर है कंपनी इन इन पर्टिकुलर स्टेट्स के अंदर। बट बीकाजी का कहना है कि अगर हमारे बिजनेस को इंक्रीमेंटली ग्रो करना है तो ऑब्वियसली हमें तो पैन इंडिया प्लेयर बनना है एंड बाकी स्टेट्स पे भी फोकस करना पड़ेगा। सो बीकाजी ने 6 ऐसे स्टेट्स आइडेंटिफाई किए हैं जहां पे फ्यूचर ग्रोथ के लिए इनका फोकस है एंड उसको नाम ही इन्होंने फोकस स्टेट्स दिया है। तो इसके अंदर आपका पंजाब, दिल्ली, हरियाणा, यूपी, देन साउथ में आपका कर्नाटका, तेलंगाना, ये 6 स्टेट्स हैं जहां पे बीकाजी टारगेट कर रहा है कि इंक्रीमेंटल ग्रोथ जो है हमारे बिजनेस की वो इन 6 स्टेट से आएगी। बाकी का जो कंट्रीब्यूशन है इनका वो अदर स्टेट से आता है, रेस्ट ऑफ इंडिया से आता है। प्लस एक्सपोर्ट से कंपनी का लगभग 3% का बिजनेस आता है आज के टाइम पे, लेकिन फ्यूचर में एक्सपोर्ट बिजनेस पे को भी ग्रो करने का टारगेट है बीकाजी का। तो ये ओवरऑल बिजनेस मॉडल है इस कंपनी का। नाउ अब अगर हम फोर्थ क्वार्टर की बात करें कि नंबर्स कैसे रहे हैं, परफॉर्मेंस कैसी रही है कंपनी की, तो उसमें एक चीज इंपॉर्टेंट है कि बीकाजी ने जो गवर्नमेंट की पीएलआई स्कीम है इसके अंडर एप्लीकेशन किया था। एंड लास्ट 2-3 साल में जो भी इन्होंने कमिटमेंट किया था गवर्नमेंट को उस एप्लीकेशन के अंडर की, जितना रेवेन्यू करना है, कितना केपेक्स करना है, कितना इन्वेस्टमेंट करना है, तो वो सारा चीज इन्होंने फुलफिल किया है। सो इस क्वार्टर में इनको पीएलआई की इनकम भी आई है, वो भी इनकम ऐड हुई है। तो हम जो भी एनालिसिस करेंगे वो ऑब्वियसली उस वाले इनकम को एक्सक्लूड करके करेंगे, बिकॉज हमें तो ये देखना है कि बीकाजी का अपना बिजनेस कैसा कर रहा है, मेन बिजनेस कैसा कर रहा है। सो पीएलआई का अराउंड 88-90 करोड़ के आसपास का इनकम उनका इस क्वार्टर के अंदर आया है। तो अगर उसको हम एक्सक्लूड करके देखते हैं तो इनका जो रेवेन्यू है फोर्थ क्वार्टर के अंदर वो लगभग 13% से ग्रो हुआ है ऑन अ वाई बेसिस। ठीक ठाक ग्रोथ है उसमें। मार्जिन्स अगर आप देखते हो तो मार्जिन्स में काफी अच्छी इंप्रूवमेंट देखने को मिली है। इनके 11% के आसपास मार्जिन्स होते थे लास्ट ईयर, जो कि अब इंप्रूव होकर के 13.3% के आसपास आ गया। तो मार्जिन्स में एक अच्छा एक्सपेंशन देखने को मिला है। नेट प्रॉफिट फोर्थ क्वार्टर में तो 10-12% से ही ग्रो हुआ है, फोर्थ क्वार्टर में कोई खास ग्रोथ नहीं आई है, लेकिन फुल ईयर FY24 में एक बहुत अच्छा ऑपरेटिंग लेवरेज मिला है कंपनी को। 40% से इस कंपनी का पैट जो है, नेट प्रॉफिट जो है वो ग्रो हुआ है ऑन अ वाई बेसिस। तो ऑपरेटिंग लेवरेज वहां पे मिला है बिकॉज मार्जिन में एक अच्छा खासा एक्सपेंशन देखने को मिला है हमें बीकाजी के। तो रिजल्ट ओवरऑल ठीक आए हैं। मार्केट में इनके रिजल्ट्स को बहुत ज्यादा पॉजिटिवली लिया जा रहा है। उसका वन ऑफ द मेन रीजन ये हो सकता है कि जो फर्स्ट हाफ था FY24 का, जो फर्स्ट हाफ था इस कंपनी के लिए
वो बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं था। सेकंड क्वार्टर में ऑलमोस्ट ग्रोथ काफ़ी ज़्यादा डिक्लाइन हो गई थी, 3-4% की ग्रोथ आई थी हार्डली। तो वहाँ पे एक बहुत बड़ा चैलेंज देखने को मिला था। एंड कंपनी का भी कहना था कि थोड़ी बहुत सॉफ्टनेस देखने को मिली है डिमांड में, कंज्यूमर डिमांड थोड़ा सा स्लो हुआ है। प्लस इनका जो बिहार का जो स्टेट है वो जहाँ से काफ़ी अच्छा खासा रेवेन्यू आता है, तो वहाँ पे डिमांड काफ़ी इफेक्ट हुई थी। एंड इनफैक्ट जो मानसून काफ़ी लंबा चला था लास्ट ईयर, उसकी वजह से भी डिमांड वगैरह बहुत इंपैक्ट हुआ था। इनका जो पापड़ का बिजनेस है उसकी मैन्युफैक्चरिंग पे भी इंपैक्ट पड़ा था, बिकॉज पापड़ में आप देखते हो यूजली उसको मैन्युफैक्चर करने के टाइम पे आपको काफ़ी ज़्यादा उसको ड्राई भी करना पड़ता है, बट क्योंकि मानसून लंबा चला था तो उसकी मैन्युफैक्चरिंग में इंपैक्ट पड़ा था। एंड इनके बाकी कैटेगरीज के कंपैरिजन में पापड़ का बिजनेस काफ़ी स्लो हो गया था पिछले कुछ टाइम में। सो ये सारे चैलेंजेस थे। एंड एक्सपेक्टेड ये था कि FY24 कंपनी का मे भी इस तरीके से ही रह सकता है, बिकॉज बाकी कंपनीज, बाकी कंज्यूमर कंपनी से भी कुछ इसी तरीके की कमेंट्री आ रही थी कि थोड़ा बहुत रूरल डिमांड स्लो चल रहा है, ग्रोथ थोड़ी बहुत स्लो होते हुए दिख रही है। लेकिन वहां से अगर आप देखते हो तो सेकंड हाफ में बहुत अच्छी इंप्रूवमेंट दिखाई है कंपनी ने। थर्ड क्वार्टर में अराउंड 22% की ग्रोथ थी, एंड फोर्थ क्वार्टर में कंपनी को लगभग 13-14% का ग्रोथ मिला, और पूरा जो ईयर एंड किया इन्होंने वो 14% की ग्रोथ के साथ में किया। तो अच्छे नंबर्स डिलीवर किए हैं कंपनी ने फुल ईयर FY24 के अंदर। आई मीन सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये हो जाती है कि जो थोड़ा सा स्लोनेस देखने को मिला था वहां से रिवाइव अच्छा हुआ ये बिजनेस, तो मार्केट की भी एक्सपेक्टेशन बढ़ जाती है कि आगे का आउटलुक जो है वो इस कंपनी के लिए, इस बिजनेस के लिए अच्छा रहने वाला है। प्लस मैनेजमेंट की कमेंट्री भी स्ट्रांग आई है। सो दो तीन बड़े ट्रिगर्स हैं इस बिजनेस के लिए। पहला तो अगर आप बीकाजी का कैपेसिटी यूटिलाइजेशन देखते हो आज के टाइम पे, तो 47-48% के आसपास की कैपेसिटी यूटिलाइजेशन पे ये कंपनी काम कर रही है। इससे मैनेजमेंट का ये कहना है कि क्योंकि हमारी कैपेसिटी यूटिलाइजेशन करंट लेवल पे अभी काफी लो है, तो नियर फ्यूचर में तो हमें ऐसा कुछ लगता नहीं है कि हमें कोई बड़ा केपेक्स करने की जरूरत है। एंड दूसरा, यहाँ से हमें टारगेट ये कर रहे हैं कि अगले कुछ सालों में हमारे कैपेसिटी यूटिलाइजेशन को हम 75 से 80% तक लेके जाएंगे। तो एक तो ये चीज इंप्रूव होगी, इसका मतलब क्या कि कंपनी की एफिशिएंसी बढ़ेगी, ग्रोथ बढ़ेगा, ROE का नंबर बढ़ेगा, ROCE का नंबर इंप्रूव हो सकता है। सो ये एक बड़ा ट्रिगर है। प्लस दूसरा, FMCG जो बिजनेस है वो पूरा डिस्ट्रीब्यूशन का बिजनेस है। जो भी कंपनी अपने प्रोडक्ट को, अपने ब्रांड को काफी डीप लेवल पे पेनिट्रेट कर सकती है, रूरल इंडिया तक लेके जा सकती है, आप देखते हो वही कंपनीज आगे चल के एक बहुत बड़ी FMCG कंपनीज बनती है। यही सक्सेस का सीक्रेट रहा है। जितनी भी बड़ी कंपनीज हमने देखी है, HUL, नेस्ले, मैरिको, ब्रिटानिया, ये जो इतनी बड़ी ब्रांड बनी है, इसके पीछे एक यही मेन रीजन रहा है। FMCG इज ऑल अबाउट डिस्ट्रीब्यूशन। यही काम वरुण बेवरेजेस ने भी किया है लास्ट 3-4 साल में। सो बीकाजी को भी अगर आप देखते हो तो डिस्ट्रीब्यूशन पे काफी एग्रेसिवली फोकस कर रहा है इनका मैनेजमेंट। लास्ट 2 साल में अगर आप इस कंपनी के आउटलेट्स देखोगे, जिन आउटलेट्स में इनकी प्रेजेंस है, सो 2 साल पहले वो 72,000 था, आज के टाइम पे वो 2.5 लाख के आसपास है। कंपनी का टारगेट है कि इसको अगले 2 साल के अंदर हम 4 लाख आउटलेट्स पे लेके जाएंगे अपनी प्रेजेंस को। तो मतलब क्या हुआ, 60% का ग्रोथ कंपनी टारगेट कर रहा है अपनी प्रेजेंस के अंदर, अपनी डिस्ट्रीब्यूशन प्रेजेंस के अंदर, सिर्फ अगले 2 साल के अंदर। तो ये एक बहुत बड़ा ट्रिगर है। इसमें भी कंपनी का ये कहना है क्योंकि कोर स्टेट्स में तो हमारा ऑलरेडी अच्छा खासा रेवेन्यू आ रहा है, हमारा फोकस, क्योंकि हमारे जो 6 स्टेट्स हमने आइडेंटिफाई किए हैं फोकस स्टेट्स, उनके ऊपर है, तो उनमें अभी आज के टाइम पे 80,000 के आसपास हमारे आउटलेट्स हैं। और जो नए आउटलेट्स हम ऐड करने वाले हैं उसमें मेजोरिटी जो पार्ट रहेगा वो हमारे फोकस स्टेट्स का रहेगा, उसको हम डबल करेंगे। 80,000 से डबल मतलब 1.5 लाख, 1,60,000 के आसपास टोटल आउटलेट्स होगा इनका, जो फोकस स्टेट्स है उन स्टेट्स के अंदर। तो ये भी एक बहुत बड़ा ट्रिगर होता है। साथ में कंपनी का कहना है कि जो हमारा एक्सपोर्ट का बिजनेस है उसका भी हम, इन्होंने एक कोई नया मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी अभी ऐड किया है, तो उसकी मैन्युफैक्चरिंग अभी तक करता नहीं था बीकाजी, बट उसको भी स्टार्ट कर देगा। एंड इनका टारगेट है कि 20 से 25% की ग्रोथ जो है वो उनके एक्सपोर्ट बिजनेस में भी रहेगी, बिकॉज वहां पे काफी अनऑर्गेनाइज प्लेयर्स अभी हैं, तो एक बड़ा ऑर्गेनाइज प्लेयर आएगा तो मार्केट शेयर गेन करेगा। सो ये ओवरऑल ग्रोथ ट्रिगर्स हैं इस कंपनी के लिए। बिजनेस करेंटली ऑलरेडी काफी अच्छा कर रहा है, एंड आगे का आउटलुक भी मैनेजमेंट का काफी स्ट्रांग लग रहा है। वॉल्यूम ग्रोथ की अगर हम बात करें तो कंपनी ने टारगेट दिया था कि 16 से 18% का वॉल्यूम ग्रोथ करेंगे हम FY24 में, और लगभग 70% ग्रोथ इन्होंने अचीव किया है, मतलब गाइडेंस को इन्होंने फुलफिल किया है। FY25 में कंपनी का कहना है कि 15 से 17% का वॉल्यूम ग्रोथ हम टारगेट कर रहे हैं। तो गाइडेंस वैसे भी हर एक पैरामीटर पे अगर हम देखते हैं तो काफी स्ट्रांग लग रहा है इस कंपनी का। ओवरऑल बिजनेस काफी अच्छा कर रहा है। हाँ, स्टॉक के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं देखूं तो बहुत कुछ अच्छी अपॉर्चुनिटी लगती नहीं है, बिकॉज 80 के पीई पे ये स्टॉक करेंटली ट्रेड कर रहा है। अगर हम वो PLI वाला पार्ट इसको एक्सक्लूड कर दे तो 80 के पीई पे लगभग 15-18% की ग्रोथ वाला बिजनेस करेंटली कुछ बहुत अच्छा लगता नहीं है। लेकिन हाँ,
बिजनेस अच्छा कर रहा है तो उसको ट्रैक करना कंटिन्यू रखेंगे। एक छोटा प्लेयर है, पैन इंडिया प्लेयर बनने के ऊपर इनका फोकस है, तो वो काफी इंटरेस्टिंग प्ले बन जाता है, इसलिए इसको ट्रैक करते रहेंगे आगे। कॉन कॉल में देखेंगे कि किस तरीके की गाइडेंस है कंपनी की। नाउ अगर हम प्रताप स्नैक्स की बात करें, जो दूसरा प्लेयर है स्नैक्स कैटेगरी के अंदर, सो प्रताप स्नैक्स की जो स्टोरी है वो बिल्कुल अपोजिट है कंपेयर टू बीकाजी, या फिर हमने एक और कंपनी डिस्कस करी थी इसी कैटेगरी में, गोपाल स्नैक्स। तो इन दोनों कंपनीज के कंपैरिजन में प्रताप स्नैक्स की जो स्टोरी वो बिल्कुल अपोजिट है। बिकॉज बीकाजी का, गोपाल स्नैक्स का क्या है कि इनका जो एथेनिक स्नैक्स है, नमकीन, भुजिया, गाठिया वगैरह, यहाँ से इनको मेन रेवेन्यू आता है। और इन बिजनेस का टारगेट है कि हमारा वेस्टर्न स्नैक्स का पोर्टफोलियो हमको ग्रो करना है आने वाले टाइम में। बट प्रताप स्नैक्स का टारगेट है कि वेस्टर्न स्नैक्स तो हमारा ऑलरेडी बहुत अच्छा कर रहा है, इनका मेन रेवेन्यू वहीं से आता है, और इनका फोकस एथनिक स्नैक्स को ग्रो करने के ऊपर है। सो प्रताप स्नैक्स का अगर आप प्रोडक्ट बास्केट देखते हो तो इनका जो वेस्टर्न स्नैक्स जो है वो लगभग 81% कॉन्ट्रीब्यूट करता है इनके टोटल रेवेन्यू में। एंड इसमें भी जो चिप्स वाली कैटेगरी है उसमें काफी बड़ा कंट्रीब्यूशन है इनके रेवेन्यू में। लगभग 23% रेवेन्यू तो इनका सिर्फ इनके चिप्स वाली कैटेगरी से आता है। काफी स्ट्रॉन्ग ब्रांड है इनका, डायमंड करके ब्रांड है इनका चिप्स कैटेगरी में, जिसमें ब्लू, रेड, येलो, बहुत सारी वेराइटीज के चिप्स हैं। तो अच्छा खासा प्रोडक्ट बास्केट है इनका। सलमान खान इनके ब्रांड एम्बेसडर रह चुके हैं काफी टाइम तक, तो अच्छी खासी प्रेजेंस है इनकी चिप्स वाली कैटेगरी के अंदर। देन एक्सट्रूडेड स्नैक्स में भी इनका जो रिंग है, जो बेसिकली किड्स को केटर करता है, उसमें ये कंपनी मार्केट लीडर है। उसके अलावा भी इनका पॉपकॉर्न, पॉपकॉर्न, कुरकुरे टाइप बहुत सारे अलग अलग प्रोडक्ट्स कैटेगरीज हैं, तो वहां से इनका 58% रेवेन्यू आता है। सो टोटल अगर आप देखते हो तो 80% रेवेन्यू कंपनी का सिर्फ वेस्टर्न स्नैक्स से आता है। अच्छी प्रेजेंस है वहां पे। कंपनी ने एथनिक स्नैक्स में ग्रो करने के लिए कुछ टाइम पहले अवध कंपनी है एक गुजरात की, उसको इन्होंने एक्वायर किया था। सो आज के टाइम पे अगर आप एथनिक स्नैक्स का पोर्टफोलियो देखते हो तो लगभग 16% रेवेन्यू कंपनी का एथनिक स्नैक्स से आता है। एंड बाकी का 3% इन्होंने अभी रिसेंटली कुछ टाइम पहले जो स्वीट स्नैक्स की जो कैटेगरी होती है, जो आपका ब्राउनीज होता है, आपके मफिन्स होते हैं, छोटे केक्स होते हैं, उसके अंदर इन्होंने एंटर किया है। तो लगभग 3% रेवेन्यू इस कंपनी का वहां से आता है। ये ओवरऑल प्रोडक्ट बास्केट है प्रताप स्नैक्स का। अगर हम इस कंपनी की प्रेजेंस देखते हैं तो वेस्टर्न रीजन और नॉर्दर्न रीजन सबसे इंपॉर्टेंट है इस कंपनी के लिए। 38% रेवेन्यू कंपनी का वेस्टर्न रीजन से आता है, 35% नॉर्दर्न रीजन से आता है। ईस्टर्न रीजन से लगभग 15-17% के आसपास आता है। साउथ में कुछ खास अभी प्रेजेंस है नहीं, 8-9% के आसपास रेवेन्यू है कंपनी का सदर्न रीजन के अंदर। बट मेन जो रेवेन्यू कॉन्ट्रीब्यूटर है वो वेस्टर्न एंड नॉर्दर्न रीजन है। सो ये ओवरऑल बिजनेस मॉडल है कंपनी का। इनके अगर हम फोर्थ क्वार्टर के नंबर्स देखते हैं तो काफी खराब परफॉर्मेंस है कंपनी का। मतलब ग्रोथ के पैरामीटर पे तो बहुत ही खराब परफॉर्मेंस है, बिकॉज जीरो ग्रोथ कंपनी ने रिपोर्ट करी है अपने फोर्थ क्वार्टर में। इनफैक्ट पूरा FY24 कंपनी के लिए काफी खराब गया है, कंपनी स्ट्रगल कर रही है। -2% की ग्रोथ कंपनी ने रिपोर्ट करी है FY24 में। सो बिजनेस में ग्रोथ तो बिल्कुल नहीं है। मार्जिन पे अगर आप देखोगे तो मार्जिन में एक अच्छा एक्सपेंशन देखने को मिला है। कंपनी के मार्जिन 4-5% से इंप्रूव होकर के 9% पे आ गए। सो मार्जिन में एक अच्छा एक्सपेंशन हुआ है, जिसकी वजह से इनको ऑपरेटिंग लिवरेज, मतलब ऑपरेटिंग लिवरेज तो क्या ही, सेल्स तो ग्रो हुआ नहीं है, बट मार्जिन में क्योंकि एक्सपेंशन देखने को मिला है तो प्रॉफिट की ग्रोथ भी काफी अच्छी आई है। इनका जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स है वो 4 करोड़ से बढ़ करके 17 करोड़ हो गया, मतलब लगभग 4 गुना ग्रोथ आई है उसमें लास्ट ईयर के कंपैरिजन में। पूरे FY24 में भी अगर आप देखते हो तो 20 करोड़ से नेट प्रॉफिट बढ़ करके 53 करोड़ हो गया, मतलब 2.5 गुना के आसपास की ग्रोथ आई है इनके नेट प्रॉफिट में। सो प्रॉफिट अच्छे से ग्रो हुआ है, मार्जिन इंप्रूव हुए हैं। इसमें एक और अच्छी चीज है कि मैनेजमेंट ने ये गाइडेंस दिया है कि मार्जिन जो हमारे इंप्रूव हुए हैं उसको हम सिर्फ सस्टेन ही नहीं करेंगे बल्कि आगे चल के और इंप्रूव करेंगे, डबल डिजिट में हम अपने मार्जिन को लेके जाएंगे। तो ये एक काफी पॉजिटिव कमेंट्री आई है मैनेजमेंट की तरफ से भी। सो ये एक अच्छा साइन है कि प्रॉफिटेबिलिटी के टर्म्स पे ये कंपनी काफी अच्छा कर रहा है, लेकिन बिजनेस में ग्रोथ नहीं है, ये बहुत नेगेटिव पॉइंट है। इसका मेन रीजन ये है कि इनका जो आप प्रोडक्ट बास्केट देखते हो, जो इनका ये चिप्स की कैटेगरी है या जो एक्सट्रूडेड स्नैक्स की जो कैटेगरी है जहां से 81% रेवेन्यू इस कंपनी का आता है, इसमें कंपनी की जो टारगेट ऑडियंस है ये मेनली किड्स हैं, बच्चों को मेनली ये टारगेट करते हैं जो उनके प्रोडक्ट्स हैं। एंड 5 रुपए का जो पैक होता है इनका, वो इनका सबसे ज्यादा सेल होने वाला पैकेट है। सो मतलब लो टिकट साइज पे कंपनी डील करती है। इसकी वजह से एक डिसएडवांटेज क्या होता है कि कंपनी का ई कॉमर्स में बहुत अच्छा प्रेजेंस नहीं बनता है। प्लस जो मॉडर्न ट्रेड चैनल है जिसमें आपका जैसे डी मार्ट हो गया, आपका रिलायंस रिटेल हो गया, विशाल मेगा मार्ट हो गए, ये जो मॉडर्न ट्रेड चैनल्स हैं
इसमें यूजली उन्हीं मतलब हाई टिकट पैकेट्स को ही ज़्यादा एंट्री मिलती है, 40 रुपीज़, 50 रुपीज़, 100 रुपीज़ को। तो ये जो 5 रुपीज़ पैकेट होते हैं वो वहाँ पे सेल नहीं होते यूजली, तो ये एक डिसएडवांटेज हो गया। प्लस ई कॉमर्स हो, अमेजोन प्राइम या फिर जो आपके ब्लिंकिट हैं, स्विगी इंस्टामार्ट है, आपका बिग बास्केट है, इन सारे प्लेटफॉर्म पे भी आप देखते हो कि जो हाई टिकट पैकेट्स होते हैं, हाई टिकट साइज के जो पैकेट्स होते हैं वही ज़्यादा सेल होते हैं। सो वो एक बड़ा डिसएडवांटेज है इस कंपनी के लिए, क्योंकि इनका मेन रेवेन्यू ही 5 रुपए वाले पैकेट से आता है। सो ये एक डिसएडवांटेज है, इसीलिए इनका टोटल रेवेन्यू में 1% से भी कम कंट्रीब्यूशन आता है इन सारे चैनल से, मॉडर्न ट्रेड चैनल या फिर जो ई कॉमर्स वाला है। सो ये एक बड़ा डिसएडवांटेज है। एंड साथ में रूरल स्टेट्स पिछले कुछ टाइम में काफी ज्यादा बढ़ गया है, इन्फ्लेशन बीच में 1-2 साल काफी ज्यादा बढ़ गया था, जिसकी वजह से रूरल डिमांड की जो रिकवरी है वो काफी अच्छे से नहीं आ पाई है। प्लस कंपनी का कहना है कि अर्बन एरियाज में भी जो उनके लोअर इनकम ग्रुप ऑफ कस्टमर्स जो हैं, उनके पॉकेट पे भी काफी ज्यादा इम्पैक्ट पड़ा है, तो वहां पे भी थोड़ा बहुत स्ट्रेस अभी भी कंटिन्यू है। ऑल दो मैनेजमेंट का कहना है कि इन्फ्लेशन क्योंकि अब धीरे धीरे कम हो रहा है, तो कुछ रिकवरी थोड़ी बहुत साइंस इनको देखने को मिले हैं, लेकिन अभी भी नंबर्स में कुछ बहुत बड़ा चेंज देखने को नहीं मिला है। सो यहाँ पे ये कंपनी काफी ज्यादा स्ट्रगल कर रही है। एंड मैनेजमेंट का भी कहना है कि हमारा आगे चल के फोकस ये है कि जो हाई टिकट साइज जो पैकेट्स हैं आपके 10 रुपीज के, 20 रुपीज के, उसके सेल्स को थोड़ा सा इंक्रीज किया जाए, वहां से थोड़ा रेवेन्यू बढ़ाया जाए, 5 रुपीज से शिफ्ट होकर के थोड़े से हाई टिकट साइज पे इनका फोकस है। सो ये ओवरऑल स्टोरी है इस कंपनी की। ग्रोथ के पैरामीटर पे बहुत अंडर परफॉर्म कर रहा है, स्ट्रगल कर रहा है बिजनेस ओवरऑल, तो कुछ खास यहाँ पे अभी इंटरेस्ट बनता नहीं है ऑब्वियसली। स्टॉक वाइज तो इनफैक्ट चाहे बीकाजी हो या प्रताप स्नैक्स हो, इंटरेस्ट तो किसी में भी नहीं बनता है। प्रताप स्नैक्स का अगर आप आई मीन कोई रैशनल ये भी दे सकता है कि लो पीई पे ये डील कर रहा है कंपेयर टू पीयर्स, बट ये मैटर ही नहीं करता। अगर बिजनेस में ग्रोथ ही नहीं है, बिजनेस का स्ट्रगल चल रहा है पिछले काफी टाइम से, तो हम सिर्फ होप के ऊपर किसी बिजनेस में, किसी स्टॉक में इंटरेस्ट शो नहीं कर सकते कि आगे चल के चीजें इंप्रूव हो जाएंगी। उसको ट्रैक करेंगे ऑब्वियसली, देखेंगे किस तरीके का एग्जीक्यूशन रहता है। कंपनी का टारगेट है वैसे कि मीडियम टू लॉन्ग टर्म में 15% की ग्रोथ इन्हें अचीव करनी है, 15% से अपने बिजनेस को ग्रो करना है, लेकिन अभी तो बिल्कुल नेगेटिव ग्रोथ आ रही है। सो आगे देखते हैं किस तरीके की इंप्रूवमेंट आती है। बीकाजी को अगर हम देखें तो बिजनेस वाइज काफी अच्छा कर रहा है वो बिजनेस, ग्रोथ अच्छी है कंपनी की, आगे का गाइडेंस जो है वो काफी ज्यादा एग्रेसिव है, अलग अलग सेगमेंट में कंपनी अच्छा ग्रोथ टारगेट कर रही है। सो बीकाजी एज अ बिजनेस अच्छा लगता है, बट यस वहां पे भी डील कुछ खास अभी बनती नहीं है स्टॉक के पॉइंट ऑफ व्यू से। एंड प्रताप स्नैक्स तो ओवरऑल स्ट्रगल कर ही रहा है। सो ये ओवरऑल एनालिसिस था इन दोनों कंपनी के ऊपर, कौन कौन होगा उसको भी हम डिस्कस करेंगे, बाकी आगे ट्रैक करते रहेंगे। सो और जो भी आपके डाउट्स हैं, डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। थैंक यू वेरी मच।